हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं औसत का पार्ट 3। पहले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, उसके टाइप को समझा। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि सिंपल जो टाइप से जो क्वेश्चन पूछे गए 2016 से लेकर के 20 तक, उन सारे क्वेश्चंस को देखा हम लोगों ने, चाहे वो सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, सीपीओ का हो सॉरी। और आज दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 3। अगर दोस्तों आप लोग डायरेक्ट पार्ट 3 को देख रहे हैं तो मेरा सलाह है कि एक बार आप पार्ट 1 जरूर देख लें। पार्ट 2 नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट 1 जरूर देख लें, ताकि आपका पहले औसत को लेकर के आपका जो समझ है वो बहुत ही मजबूत हो जाए। क्योंकि औसत को अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चंस और आज जो टाइप हम करने जा रहे हैं उसमें आपको समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है कि भाई थोड़ा सा आप लेट से समझें, थोड़ा सा आप लेट से उस बात को पकड़ सकें। तो इसलिए आप लोग पार्ट 1 को देख लेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टाइप। तो दोस्तों आज का पहला टाइप है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई, यहां होगा दोस्तों कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। यानी अगर कोई एक ग्रुप है, जैसे मान लीजिए उस ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हटा दिए और उसके पास एक नया व्यक्ति ला करके जोड़ दिए, तो इसका सबसे बेसिक बात क्या है कि इसमें संख्या कम नहीं होती है। आप गौर कर रहे हैं कि 10 समूह में 10 आदमी थे, एक आदमी निकल जा रहा है और एक आदमी उसी के स्थान पर आ जा रहा है। इसका मतलब कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन होगा एवरेज में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? मान लीजिए कि अगर यदि 50 साल के बूढ़ों का या 50 साल के उम्र के व्यक्तियों का एक समूह है, 10 आदमी हैं, उसमें से एक आदमी निकल गया और एक बच्चा उसमें घुस गया, एक बच्चा उस समूह में आ जाता है, तो सोचिए उस बच्चे का उम्र तो बहुत कम होगा उन सारे जवान व्यक्तियों के सामने, 50 वाले जो व्यक्ति हैं। तो क्या करेगा कि वह बच्चा उस समूह में रहने के कारण वह क्या करेगा, बाकी 9 बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं उनसे उम्र को छीन लेगा, कुछ कुछ छीन करके अपना भी उम्र बढ़ा लेगा, ताकि हम समूह में बराबर की स्थिति में आ जाएं। तो इसलिए जब समूह में कोई व्यक्ति नया आएगा तो या तो औसत बढ़ सकता है या तो औसत घट सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम सवाल को बनाते हैं। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट को समझाते चलूं और तब क्वेश्चन को कराऊं, ताकि आप क्वेश्चन को समझें भी। ये नहीं कि आए फटाफट क्वेश्चन करके निकल गए, वो नहीं। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो CHSL 16 का सवाल है, जब से SSC ऑनलाइन होना शुरू हुई थी, ठीक है। और अभी आपका देखिए CHSL का फॉर्म भरा रहा है। आप में से कई दोस्त इसका फॉर्म भर दिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन समझते हैं। कहता है एक समिति में कमिटी ग्रुप 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया गया। ये जो टाइप दोस्तों क्या है, रिप्लेसमेंट का बात है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है वर्षों में। अब यहां समझिए बात को कि जो समिति था उसमें 25 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति निकाल दिए गए और 2 नए व्यक्ति डाल दिए गए, तो भाई संख्या तो 25 ही रहा, बस औसत जो है वो 2 वर्ष घट जा रहा है। तो अगर यदि जो समिति में 25 व्यक्ति पहले से मौजूद थे और जिन 2 व्यक्तियों को हटा रहे हैं, जिसका उम्र कितना दोस्तों 64 है और एक का उम्र 40 है, सोचिए कि 2 व्यक्ति जो नए आए अगर वो 64 के ही होते और 40 के ही होते, दोनों व्यक्ति एक 64 के होते एक 40 के होते, तब तो भाई ना औसत घटता और ना ही बढ़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर औसत आयु घट जा रही है तो नए व्यक्ति जो शामिल हुए हैं तो वो 64 से भी कम वाले होंगे और एक 40 से भी कम वाले होंगे। तो अब देखते हैं कि भाई क्या आयु मिलेगा उन दोनों का। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों की कुल आयु वो होगा 64 + 40। ये तो रहेगा ही, क्योंकि आप किसी का जगह ले रहे हैं। आप अगर उससे ज्यादा उम्र के भी हैं तो कम से कम उसका उम्र तो पहले कवर कीजिएगा ही। अब जो ज्यादा होगा वही आपको जो है बंटवारा होगा, बाकी सब में आप जो ज्यादा होगा वही ना बांटिएगा। बाकी जितना उम्र का आदमी आप खिसकाए हैं उसका जगह ले रहे हैं भाई, तो उसका तो आप उसका उम्र या उसका वजन तो मेंटेन कीजिएगा ना। तो 60 वाला और 40 वाला जिसका घसका रहे हैं उसको रख लिए, और कमी हुआ है तो माइनस। देखिए जब भी घटे तो माइनस लिखेंगे, बढ़े तो प्लस। 2-2 वर्ष करके 25 आदमी जो है कम हो गया। औसत में 2 कम होना यानी कि सभी आदमी के आयु में 2-2 वर्ष की कमी हो गई।
चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों बड़े अस्थिरता समझिए, ताकि अगले क्वेश्चन जब हम जाएं तो स्पीड से मार के निकल जाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति आप लोग हैं जो कि पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हैं। 100 आदमी 100 रुपया आप लोगों ने एक एक व्यक्ति पर चार्ज किया। तो 10 व्यक्ति ने 100 रुपया अगर पैसा लगाया तो औसत खर्चा कितना हो रहा है? 100 रुपया। 10 आदमी का एवरेज खर्च कितना हो रहा है? 100 रुपया, क्योंकि सबों ने 100 रुपया लगाया है तो सभी का 100 मान, तो औसत 100 रुपया। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश 5 रुपया कम देना पड़ रहा है, कोई आइटम घट गया, कोई आइटम आप कम कर दे रहे खाने में तो 5 टका कम हो जाएगा। तो अब सबको कितना देना पड़ेगा? 95 करके देना पड़ेगा। तो अब औसत क्या होगा 10 आदमी के पैसे का? 95। तो औसत जब घटे तो सब घटेगा, औसत जब बढ़े तो सब बढ़ेगा। तो 2 करके 25 घटा तो 50 घटेगा। 64 और 40, 104 में 50 चला गया तो बचेगा 54। ये 54 2 व्यक्तियों का कुल आयु है, इसको 2 से भाग करेंगे तो उन दोनों का औसत निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 27 आपका उत्तर है। इतना ही करना था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा गया 18 में, हमको उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बड़े तेजी से बनाएंगे और आप मेरे गति को मैच करने का प्रयास करेंगे। देखिए 15 आदमी था, 2 आदमी 45 और 55 वाले जो है 2 नए बदल दिए गए और जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ गया। तो 45 + 55 बराबर दोस्तों कितना होता है? 100। बढ़ गए तो प्लस 15 मेंबर 2 करके बढ़े हैं, इसका मतलब कि 30 बढ़ा है तो 130 को 2 से भाग करेंगे 65। इतना ही तो करना है भाई। और आप देख रहे हैं कि सीजीएल क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है तो एवरेज में जो क्वेश्चन है ना उसमें आपका कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है तो आप क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में सॉल्व, खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हटा दो, उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले टाइप को देखने से पहले हम लोग जरा एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टाइप जो देखे भी हम लोग पिछला टाइप, तो सब में आप दोनों क्वेश्चन देखिए कि 2 व्यक्ति जा रहा था, 2 व्यक्ति चेंज हो रहा था। अगर 3 व्यक्ति भी चेंज हो तो आपसे बन जाना चाहिए, 4 व्यक्ति भी चेंज हो तो भी आपसे बन जाना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति चेंज हो, जैसे मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 10 आदमी थे और एक जो है 60 kg वाला आदमी को हटा करके एक नया व्यक्ति ले आया गया और जो औसत में है वो 1 की वृद्धि हो जा रही है। नया व्यक्ति जब आ रहा है तो 1 की वृद्धि हो जा रही है। बताइए कि भाई नया व्यक्ति का उम्र कितना होगा? मुजवानी बताइए। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे? 60 रख लेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस 10 आदमी एक एक करके बढ़ा तो भाई 10 बढ़ा, यानी कि उस आदमी का जो वजन होगा नया का 70 किलो। ये तो कर सकते हैं ना, एक आदमी वाला आप आराम से कर सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो टाइप हम बताएं ना भाई वो लेटेस्ट क्वेश्चन का बताएं, लेटेस्ट, ताकि आपको ये संतुष्टि रहे कि हम जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो काम का टॉपिक है और अभी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइप जो है जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी अब इसमें क्या होगा कि एक नया व्यक्ति शामिल होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या स्थिति बनेगी। कहता है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है। तो नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, यानी कि 2 व्यक्ति जो आप जोड़ रहे हैं उसके उम्र में कितना अंतर दोस्तों? 9 वर्ष का अंतर है जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं। तो नए व्यक्तियों में सबसे बड़े की आयु क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करने आता है तो समझिए कि आपका एवरेज मजबूत है, और नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए 15 व्यक्ति थे और एवरेज दोस्तों कितना था? 32। 2 नए व्यक्ति को जोड़ दिया तो औसत दोस्तों कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, यानी 32 से 35 हो गया। अब जैसे ही औसत 3 बढ़ाया, यानी जैसे 35 हुआ, तो जो 2 व्यक्ति शामिल हुए थे वो अपना भी उम्र 35 कर लिए। ठीक है, अपना उम्र कितना कर लिए? 35 कर लिए। अब जो 3 बढ़ाया तो 15 व्यक्तियों का कुल कितना बढ़ गया? 15 व्यक्तियों का कुल 45। 15 तिया 45, 35 70 और 45 हो गया दोस्तों आपका 115। अब देखिए यहाँ एक सिचुएशन दिया है कि नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, यानी एक जो व्यक्ति है वो 9 वर्ष क्या है? 9 वर्ष जो है बड़ा है और एक व्यक्ति 9 वर्ष छोटा है। एग्जाम्पल समझिए आप, एक मान लीजिए कि आप 2 भाई या फिर 2 बहन हैं
और उसमें से किसी एक को आपकी मम्मी अधिक मानती है, ठीक है, और दोनों को आपको खर्च मिलने वाला, पॉकेट खर्चा, और दोनों को 100 रुपया मिलने वाला है, तो सामने दोनों को 100 रुपया दे दिया। लेकिन मम्मी भाई छोटका को अधिक प्यार करती है ना, तो क्या की बगल से 20 टक्की छोटा वाला को और दे दिया। तो छोटे वाला को कितना मिल गया? 120, और बड़े कितना मिल गया? 100 टका। तो दोनों के पैसा में अंतर कितना हो गया? 20 टका का। और वो 20 टक्की वो क्या किया था? वो जो मम्मी थी वो क्या की थी? बगल से छुपा के रखी हुई थी। तो अंतर को आप छुपा दीजिए भाई, अंतर को हम छुपाना मैंने माइनस कर दिए। तो 115 में 9 चला गया, बचा 106। अब इसको 2 टुकड़ा बांट लीजिए, 53 और 53, ठीक है। जो बड़ा वाला होगा वो 9 साल बड़ा होगा, 53 9 62, 53 9 62, बस इतना ही करना था। अब इसको आप तेजी से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 32 से 35 किया गया, दोनों आधे 35 करके हो गए होंगे, 3 साल बढ़ा है, यानी कि 15 व्यक्ति 3 साल बढ़ा, कितना बढ़ा? 45, तो कुल हो गया 115। जो भी अंतर है घटा दीजिए, बचा 106, तो 53 करके बंट गया, और जो बड़ा उसको 9 साल दे दिए, मिल गया आपका 62। आइए अब इस क्वेश्चन का एक और पहलू देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन एकदम हर तरह से समझ में आ जाए, उस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 साल है, तो कुल कितना होगा? देखिए 15 दूना 30, हाथ में 3, 45 और 3 48, गुना देख लीजिएगा, 30 0 45 3 48। अब 2 व्यक्ति बढ़ गए और औसत हो गया 3 बढ़ गया तो 35, 17 25 85 के 5, हाथ में 8, 51 और 8 59, ये हो गया आपका मामला। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले 480 था और 595 हो गया। इसका मतलब दोस्तों कि आपका 115 ज्यादा बढ़ गया। 115 जो ज्यादा बढ़ रहा है वो क्यों? क्योंकि वो 2 व्यक्ति का उम्र है मिला करके, इसमें से एक 9 साल बड़ा है, 9 हटाओ, कितना बचा? 106, 106 बचा, उसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 53 और 53, जो बड़ा वाला होगा उसको 53 दे दीजिए, सॉरी जो बड़ा वाला होगा उसको 9 दे दीजिए, 62 आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो क्या हम इस तरह से बनाएं जिसमें कि हमको गुना ज्यादा करना पड़ रहा है, कि हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को मार दें? तो ध्यान रखिएगा कि आप गुना करने में अगर आप जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि भाई दोस्तों यहाँ मान ठीक ठाक दिया है, कभी कभी मान तो एकदम टेढ़ा कर देता है, पॉइंट में कर देता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का 19 का क्वेश्चन। देखिए वो भी इसी टाइप से सवाल क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। ध्यान रखिएगा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़की है और लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों की अंकों का औसत 54 है। तो पूरी कक्षा में औसत का अंक क्या होगा? ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि लड़की लड़का कितना होगा। देखिए 40 विद्यार्थी में 60% लड़की है, तो 40 का 60% 24, यानी कि आपका जो है 16 क्या हो जाएगा? लड़का, ये बॉय हो गया और ये गर्ल, सॉरी ये गर्ल है, 60% तो गर्ल है और ये 16 जो है वो बॉय है, वो बॉय है। अब कहता है कि लड़कियों के औसत अंकों का औसत 72 है, ये है लड़कियों का औसत, और लड़कों का कितना दोस्तों है? 54। ठीक है, अब कहता है कि पूरे कक्षा का औसत क्या होगा? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि खाली गुना करके जोड़िए और सीधे भाग कर दीजिए। तो गुना कर लीजिए, 8 48 और 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 14 और 2 16, जोड़ लीजिए 8 2 6 1 7 1, यहां गुना कर लीजिए 4 16 पंचे 80, यानी 4 6 8। अगर हम 1728 में 864 जोड़ेंगे, 1728 में 864 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12, 6 2 8 1 9, 8 7 15, 1 और 1 2, 2592। 2592 को हम 40 से भाग करेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए कि ये अभी 10, ये 0 को हटा के सोचिएगा, 4 से भाग करके देखिए, 4 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 1 और 9 19 हो गया, तो 6 4 चौक 16, 3 बच गया 2 और 8,
यानी कि 64.8 आपका आंसर होगा। तो बस इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। क्वेश्चन को बस पढ़िए, सोचिए और सीधे आंसर मारिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एकदम बिल्कुल सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, 2019 का क्वेश्चन सीजीएल, एकदम जो पिछला क्वेश्चन था हूबहू था। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हमको उत्तर बताइए। कहता कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। 50 है तो 60% लड़के, यानी कि 30 लड़का होगा और 20 लड़की होगी, ये बॉय और ये गर्ल। और लड़कों का औसत आयु 62 है, 62 है। लड़कियों का औसत आयु 68 है। तो आप गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 18, 1860 कुल अंक हो गया। और यहाँ गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 12 1 13, 1360 कुल अंक यहाँ से हो गया। तो 13 और 18 कितना होता है बताइए? 3100 होता है, 3100 यानी कि, और यहाँ 60 60 120 यानी 3220 हो जाएगा। इसको भाग करना है आपको 50 से, ये काट दिए। देखिए 5 से भाग करने का भी एक टेक्निक होता है, वो ट्रिक समझिएगा। 5 से भाग करने का एक टेक्निक होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी 5 से भाग करना पड़े, ऊपर को डबल कीजिए और 1 अंक के बाद पॉइंट मारिए, सीधा उत्तर। तो छोटे छोटे टेक्निक बहुत जगह पे काम आएंगे आपको। ठीक है, ये नहीं दोस्तों कि बहुत बड़ा दीवार बनाने से ही जो है बाउंड्री होता है। छोटे बाउंड्री भी कभी बहुत बड़ा काम करता है। एक दीवार जब आप बनाते हैं तो केवल बड़े बड़े ईंट नहीं, छोटे मोटे ईंट भी लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो इस प्रकार के छोटे मोटे जो टेक्निक आपको हम बताते हैं बीच बीच में, उन सब टेक्निक को भी आप याद रखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। कहता है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना होगा? तो आपको करना क्या होगा इसमें देखिए, लड़कों का टोटल वजन जो है वो निकालना होगा और लड़कों के कुल संख्या से भाग करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क रहा, क्योंकि अभी हम 2 क्वेश्चन इस पे किए हैं। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम जो है आपको बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। कुछ थोड़ा आप लोग भी काम क्या करिए कि ऐसा भी जस्ट अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं और वो भी सीजीएल का टाइम का क्वेश्चन बताए हैं 19 का ही। तो आपको 2 क्वेश्चन बताया, आपके लिए ये एक होमवर्क रहेगा, इसको आप काम करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा कि कितना आसानी से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते।